हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे NCERT मैथ क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में ना हम बच्चों एक्सरसाइज 8.3 करेंगे। 8.3 में क्वेश्चन नंबर 5 के आज थर्ड से लेके 10th जो पार्ट बचे हुए हैं, देखो बुक में आप देखोगे थर्ड से लेके जो 10th तक ये पार्ट है ना, ये सभी मैं आज आपको कराऊंगा। बाकी के इससे ऊपर वाले जो क्वेश्चन है वो इससे पहले वाली वीडियो में, एक बार आप उसको भी देखना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। ये आपके पास क्वेश्चन है, इधर वाले को बच्चों क्या बोलते हैं LHS, ये क्या है RH, सॉरी ये क्या है LHS, ये क्या है RHS। तो मैं ना LHS लेके चलूँगा, मैं ये वाला पार्ट लेके चलूँगा और मुझे ये वाला पार्ट लेकर आना है। देखो अब ध्यान से, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा LHS tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, ये टेन थीटा है ना, मैं इसको साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख रहा हूँ क्योंकि ये टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। साइन अपॉन कोस में ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। 1 माइनस कोट क्या होगा, वो इसका अपोजिट होता है, तो क्या हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। भाई टेन अगर साइन अपॉन कोस है तो कोट क्या होगा, कोस अपॉन साइन प्लस का साइन। अब ये वाला देखना, इसमें क्या है कोट थीटा, तो कोट थीटा क्या होगा बच्चों, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका फॉर्मूला होता है ना ये अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये मैंने इसको फॉर्मूले में इसको ब्रेक कर दिया, जो इसके फॉर्मूले होते हैं दोनों के मैंने पुट सोल्व कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ देखना, अब इस वाली लाइन पे देखना, ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है ना, इसको तो ऐसे ही रहने दो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यहाँ देखना, अब साइन थीटा की इंटू ना 1 में कर रहा हूँ तो क्या आएगा, साइन थीटा ही आएगा। और वो कोस थीटा आगे वाला ऐसा का ऐसा, देखो ये जो है, अब ये साइन थीटा ना पूरे के नीचे आ गया ना, पूरे के नीचे, बीच में क्या है प्लस का साइन। सेम यही कंडीशन यहाँ पे है, तो हम क्या लिखेंगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो कोस थीटा की इंटू 1 में करोगे तो क्या आएगा, कोस थीटा, और माइनस साइन थीटा ऐसी का ऐसी, नीचे क्या आ गया कोस थीटा। ठीक है, देखो बच्चों ये फोर्थ वाला है ना, ये जाता है फर्स्ट वाले के पास मल्टीप्लाई में, और ये थर्ड वाला जाता है सेकंड वाले के पास। तो देखो ये इसके पास जरा देखो, एक तो वहाँ साइन थीटा पहले से ही है, एक और आ रहा है मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। ये जो नीचे वाला ये थर्ड वाला पार्ट ये सेकंड वाले के पास जा रहा है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे कोस थीटा, और ये इसके पास आ रहा है तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, फिर से वही बात, फोर्थ वाला जाता है फर्स्ट वाले के पास, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। एक कोस वहाँ पहले से एक और चला गया तो कोस स्क्वायर थीटा बन गया, मल्टीप्लाई हुई है, ये जाएगा साइन थीटा के पास, तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा मैंने साइन स्क्वायर थीटा ऐसी का ऐसी, और ये कोस थीटा साइन थीटा ये भी ऐसी का ऐसी लिखा। बच्चों ध्यान से देखना, अब मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, बट यहाँ पर क्या है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, आगे पीछे है ना, तो मैं ना इसको भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, देखो यहाँ से ना माइनस कॉमन लूंगा, जैसे ही माइनस कॉमन लूंगा बाहर वो प्लस से टकराएगा, तो इसे भी क्या बना देगा माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा, और जैसे ही बच्चों मैंने माइनस कॉमन लिया तो आपको रूल पता है ना, माइनस वाला क्या हो जाता है प्लस का, और प्लस वाला किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब इनका नीचे का एलसीएम सेम हो गया, तो मुझे इधर का रफ करना पड़ेगा। यहाँ देखो बच्चों ध्यान से, अब मैं इसके ले रहा हूँ एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा, कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये दोनों तो सेम है, तो कोस और साइन लिखो पहले एलसीएम में, कोस थीटा और साइन थीटा लिखा मैंने। अब ये दोनों सेम है ना, तो इसे एक बार लिखेंगे एलसीएम में ना, ये एक बार आएगा। अब ध्यान से देखना, कोस थीटा साइन माइनस कोस, कोस थीटा साइन माइनस कोस कैंसिल हो गया, ये आपस में क्या हो गया कैंसिल, बचा क्या साइन थीटा, इसकी इंटू कहाँ करूँगा ऊपर में साइन स्क्वायर में, तो क्या बन जाएगा साइन क्यूब थीटा। एलसीएम तो आप सभी को लेना आता होगा, दोबारा सुनो, कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा ना, कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या ओनली साइन थीटा। इस साइन थीटा की इंटू करूँगा मैं साइन स्क्वायर थीटा में, तो यहाँ पे क्यूब बन जाएगा, वही स्क्वायर था वहाँ पे और एक साइन पहले से एक और आ रहा है उसके पास, तो क्यूब हो जाएगा ना। अब यहाँ देखो माइनस का साइन, साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ जाओ,
साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल हो गया ना, बचा क्या साइन थीटा। इस साइन थीटा की इंटू कहाँ पे करेंगे हम बच्चों, नहीं साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या कोस थीटा। इस कोस थीटा की इंटू क्या हो जाएगी कोस स्क्वायर थीटा में, तो क्या बन जाएगा कोस क्यूब थीटा। ऊपर वाला बन गया ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखो ए प्लस बी क्या होगा ए प्लस बी, ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी यानी साइन थीटा कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या है कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ध्यान से देखो बच्चों, अब आप यहाँ पे लिखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा यानी इन दोनों को देखो, उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों 1, और बचा क्या ये 1 प्लस साइन थीटा और ये क्या है कोस थीटा, अपोन में क्या आएगा कोस थीटा साइन थीटा, अपोन का तो ऐसे ही रहेगा सेम साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखो ये चीज़ ना सेम ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये क्या हो गई कैंसिल हो गई, बचा क्या ये, तो भैया तो बच्चों पता क्या बोर्ड छोटा है इसलिए यहाँ पे ना हमको बार बार रफ करना पड़ता है, आप वीडियो को बैक करके नोट भी कर सकते हो। यहाँ देखेंगे बच्चों, एक तो जो है ना इंक जो है जम जाती है ठंड में, देखो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन ये बचा है तो लिखो इसको 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। इसको ना अलग अलग लिखो बच्चों, एक बार तो लिखो इसको 1 के नीचे 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा, और एक बार लिखो इसके नीचे साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में क्या है कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अलग अलग कर दिया हमने इसको। देखो ये 1 अपॉन कोस, इसको पढ़ो 1 अपॉन कोस तो क्या बनेगा ये सेक थीटा, इसको पढ़ो 1 अपॉन साइन, क्योंकि 1 ना दोनों के लिए है, 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक थीटा, फॉर्मूला आपको याद होंगे बच्चों। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, सेम है साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा सेम है ना, आगे पीछे बट है तो सेम, क्या आ गया 1। अब इस 1 को लिखो आगे 1 प्लस, देखो ये आ गया आपका RHS सेक थीटा और क्या आ गया कोसेक थीटा, आ गया ना RHS। तो बच्चों देखो बोर्ड ना छोटा है, बार बार मेरे को रफ करना पड़ता है, आप बस अपने समझने पे ध्यान दीजिए कि समझा क्या रहे हैं। ठीक है, नोट कीजिए आप इसको। क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 देखेंगे। 4 में क्या है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल हमें क्या लाना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। यानी बच्चों देखो मैं ना यहाँ पे LHS लेके चलूँगा, LHS क्या है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ध्यान से देखना अब 1 प्लस ये सेक ए, ऐसे क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस ए, भाई फॉर्मूला होता है ना ये, नीचे देखो सेक ए फिर से ऐसे लिखो 1 अपॉन कोस ए। ठीक है, अब इस कोस की इंटू ना यहाँ 1 में करो तो क्या हो जाएगा कोस ए हो जाएगा ये कोस ए, और प्लस 1 ऐसे का ऐसे, अब ये कोस ए पूरे के नीचे आ जाएगा तो ये लो अपॉन 1 अपॉन कोस ए ऐसे रहने दो। ठीक है, इक्वल का साइन देखो बच्चों कोस ए से कोस ए क्या हो गया कैंसिल, तो बचा क्या ऐसे सीधा करके लिखो 1 प्लस कोस ए, और देखो नीचे क्या बचेगा 1, क्या बचेगा नीचे 1। अब मैं यहाँ क्या करूँगा देखो ये क्या है प्लस, इसका अपोजिट साइन क्या होगा माइनस। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा देखो मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस ए, ऐसे लिखेंगे देखो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 माइनस कोस ए। यानी मैं क्या कर रहा हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये प्लस का साइन है इसके अपोजिट साइन से ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो करो 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 इंटू 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, वो लिख दिया ना मैंने ऊपर नीचे, एक बार प्लस हो रहा है ए प्लस बी, एक बार हो रहा है ए माइनस बी, तो क्या होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और 1 की इंटू इसमें करूँगा तो यही आएगा 1 का स्क्वायर तो बच्चों 1 होगा माइनस कोस स्क्वायर है ऐसी का ऐसी रहेगा अपॉन 1 माइनस कोस ए। ठीक है, अब ध्यान से देखना बच्चों 1 माइनस कोस स्क्वायर ए फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर ए, क्या होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। क्या मेरे को यही लेकर आना था, यही लाना था ना, देखो आ गया ना, इसे लिख दो अब RHS। ठीक है, तो हमें जो LHS में दिया है ना उससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कोशिश किया करो साइन कोस में ब्रेक करने की,
सेक का फॉर्मूला क्या होता है 1/कोस, फिर से 1/कोस, कोस ए की इंटू यहाँ करी कोस ए प्लस 1/कोस ए, ऐसी का ऐसी 1/कोस ऐसी का ऐसी, कोस से कोस कैंसिल, बचा क्या ये, सीधा करके लिख दिया 1+कोस है। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, ये तो प्लस का साइन है, इसका अपोजिट क्या होगा माइनस, तो मल्टीप्लाई बाय फुल, अब पूरा लिखना, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 - कोस ए, इंटू करी ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो दिया, कर दिया, नीचे ऐसी का ऐसी 1 का स्क्वायर 1, कोस स्क्वायर है ऐसी का ऐसे। ठीक है, 1 - कोस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर है, नीचे का ऐसे क्या है, यही तो लेके आना था। ठीक है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का बच्चों 5th पार्ट देखेंगे। देखो मैंने डायरेक्ट ना LHS लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ देखना बुक में, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा क्वेश्चन, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1/कोस ए प्लस साइन ए -1 इजिकल टू में लाना है कोसैक ए प्लस कोट ए। ठीक है, ये मुझे LHS दिया है और मुझे RHS लिखाना है, कोसैक ए प्लस कोट ए आ जाएगा। अब जो जो मैं तरीके बताऊँगा उस पर ध्यान देना। देखो इस पूरे को ना, ये जो पूरा है और ये भी नीचे, इसको साइन ए से डिवाइड कर दो। देखो आ जाओ भाई, देखो इस कोस ए को भी मैंने साइन ए से डिवाइड किया इस वाले को, और बीच में जो साइन ए है इसको भी डिवाइड कर रहा हूँ। देखो प्लस 1/, ये भी क्या हो गया साइन ए, डिवाइड हो गई ना साइन ए से, इक्वल ये क्या है कोस ए, तो कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए -1 साइन ए, कर देना सभी को डिवाइड। देखो ये कैंसिल ये कैंसिल, कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट ए, प्लस 1/साइन क्या होगा कोसैक ए, ये तो बच्चों कैंसिल हो गया, बट इसकी जगह बच्चों क्या बचेगा -1 बचेगा। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे -1, और यहाँ पे अब आएगा कोसैक ए। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कोस अपॉन साइन क्या होता है फिर से कोट ए, आपको फॉर्मूले भी याद होते रहेंगे। यहाँ क्या बचेगा +1, क्योंकि 1 टाइम कैंसिल हुआ है ना, ये 1/साइन क्या होगा माइनस का कोसैक ए। अब देखो मैं इसे कैसे लिख रहा हूँ, कोट ए, कोसैक ए को ना इसके पास लिखो, लिख दिया, -1 को कर दो उधर, अपॉन, चाहो तो यहाँ पर भी ऐसे कर सकते हो, इसको यहाँ लिखो और +1 को लिख दो यहाँ पे। अब इसमें देखो एक नई चीज़ आने वाली है, यहाँ से करूँगा मैं, देखो कोट ए ऐसी का ऐसी प्लस कोसैक ए, ये वाला कोसैक है, देखो माइनस का क्या है 1, तो माइनस लिखो पहले। देखो इस 1 को मैं क्या लिख रहा हूँ ध्यान से देखना, आ जाओ, कोसैक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है क्या होता है 1 होता है, 1 होता है ना, तो यानी मैं 1 को ना कोसैक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर लिख सकता हूँ, फॉर्मूला ही तो है वो। तो इस वाले 1 को मैंने क्या लिखा कोसैक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है, लेकिन बाहर कौन बैठा है माइनस, तो ब्रैकेट में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, कोसैक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है। थोड़ा बस ध्यान देना, बस आप सुनो ध्यान से, और लिखने पे तो हो ही जाएगा ध्यान आप। अब देखो नीचे वाले को ऐसे ही रहने दो, कोट ए माइनस कोसैक ए +1, नीचे वाले को ऐसे रहने दिया। अब देखना ध्यान से, फिर से लिखो कोट ए प्लस कोसैक ए, ध्यान से देखना बच्चों, फिर से आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोसैक ए प्लस कोट ए, यानी एक बार तो क्या हो जाता है बच्चों प्लस कोसैक ए कोट ए, और एक बार क्या हो जाएगा माइनस कोसैक ए माइनस कोट ए। भाई ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का काम कोसैक ए कर रहा है, बी का काम कोट ए कर रहा है, आइडेंटिटी में पुट कर दिया। नीचे वाले को ऐसे ही रहने दो, कोट ए माइनस कोसैक ए +1। अब एक चीज़ और देखो ध्यान से, कोट ए प्लस कोसैक ए यहाँ पर भी है, कोट ए प्लस कोसैक ए यहाँ पर भी है ना, कॉमन ले लो, तो मैंने लिखा यहाँ पे कोट ए प्लस कोसैक ए, क्या आ गया कॉमन आ गया। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये तो बाहर आ गया, तो इसकी जगह कुछ तो बचेगा, तो वो क्या होगा 1 माइनस, ये वाला माइनस है ये, ठीक है, ये वाला मटेरियल तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा ये बचा, तो इसे लिखूंगा ब्रैकेट में। ब्रैकेट में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बाहर माइनस बैठा है, ठीक है ना, जब भी बाहर माइनस बैठा होगा मैं तो ब्रैकेट में ही लिखते हैं, अपॉन कोट ए माइनस कोसैक ए +1। ध्यान से देखते जाना बच्चों, अब कोट ए प्लस कोसैक ए ऐसी का ऐसी, और अब आप क्या करोगे अंदर इंटू करो, माइनस ये हो जाएगा, माइनस को
माइनस प्लस माइनस, माइनस का कोसेक ए, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया बच्चों ये कोट ए अपॉन कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 1 यहाँ पर भी है, 1 प्लस का यहाँ पे ए प्लस का, कोसेक के यहाँ माइनस का यहाँ भी माइनस का, कोट ए प्लस का यहाँ भी प्लस का, तो सेम है ना, यानी ये जिसको मैं कट कर रहा हूँ ये पूरा सेम है। तो बचा क्या, कोट ए प्लस कोसेक ए, सीधा करके लिखो, कोसेक ए को लिख लो पहले और कोट ए को लिख लो बाद में। ये बच्चों मेरा क्या आ गया, RHS। देखो बुक में देखना अब, इस क्वेश्चन को जब हम कर रहे थे तो यहाँ पे लिखा था कोसेक ए प्लस कोट ए, ये मुझे लेके आना था और कोसेक स्क्वायर इसका यूज़ करना था, तो मैंने इसको पूरा प्रॉपर यूज़ किया है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, देखो ये क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया, साइन ए से डिवाइड कर दो सबको, यहाँ 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 कर दिया, कोस अपॉन साइन कोट होता है, इससे ये कैंसिल तो 1 बचा, 1 अपॉन साइन कोसेक होता है, कोस अपॉन साइन कोट होता है, इससे ये कैंसिल तो 1 बचा, 1 अपॉन साइन कोसेक ए होता है। इसको लिखा इसके साथ, -1 को कर दिया अलग, इसको लिखा इसके साथ +1 को कर दिया अलग, मतलब अलग लिख लिया। अब देखो इस यहाँ माइनस तक तो मैंने सेम ऐसे ही लिखा है ना, जैसे मैंने ये वाला 1 देखा ना तो मैंने ये वाला आइडेंटिटी लगा दी। 1 की वैल्यू क्या है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, यानी 1 के प्लेस पे क्या आ गया, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये आ गया। माइनस के अंदर इंटू अभी नहीं करूँगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, कोसेक ए कोट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, कॉमन आ गया, ये तो बाहर आ गया पूरा, इसकी जगह पे क्या बचेगा 1, ये तो पूरा बाहर आ चुका है, तो क्या बचेगा वहाँ पे, यही तो बचेगा, लेकिन ये माइनस भी आएगा और माइनस के अंदर इंटू करो तो माइनस का कोसेक ए माइनस माइनस प्लस का कोट ए, जो ऊपर है वही नीचे है, कैंसिल, जो बचा वो आपका आंसर। ठीक है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का ना 6 पार्ट देखेंगे। देखो रूट में है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और हमें क्या बच्चों प्रूफ करना है, सेक ए प्लस टेन ए हमको प्रूफ करना है। तो LHS में यहाँ पे लेके चला हूँ, RHS लेके आऊँगा, देखना ध्यान से। जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना तो यहाँ पे देखो नीचे क्या है 1 माइनस साइन है, वो भी रूट में, रूट के अंदर ही तो है ये, तो इसके अपोजिट साइन से ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब इसका अपोजिट साइन क्या होगा, प्लस होगा भाई, माइनस का प्लस ही तो होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रूट में 1 प्लस साइन है, इससे मल्टीप्लाई करनी है बच्चों आपको, ऊपर नीचे तो कर दो। पहले लिखो अपना क्वेश्चन जो LHS है, 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है, हमने लिख लिया। अब देखो ध्यान से, 1 प्लस साइन है रूट में है ना, तो यहाँ भी तो रूट अंदर लिखेंगे, रूट में ही तो होगा, ये रूट ही तो है पूरा बड़ा, तो लिख दो 1 प्लस साइन है अपॉन 1 प्लस साइन है। ठीक है, कर दी ना मल्टीप्लाई। अब देखो 1 प्लस साइन है यहाँ पर भी है, 1 प्लस साइन है यहाँ पर भी है, तो क्या हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे देखो एक बार तो माइनस हो रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ऊपर का ऐसे का ऐसे, नीचे देखो 1 का स्क्वायर बच्चों क्या होगा 1, और साइन स्क्वायर है ऐसे का ऐसे। अब ध्यान से देखना, ऊपर का 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ऐसे का ऐसे, देखो बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है, कोस स्क्वायर है, क्या होगा, फॉर्मूला है ये, 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होगा, कोस स्क्वायर है। अब देखो मैंने क्या देखा, ये भी स्क्वायर में ये भी स्क्वायर में, तो मैंने क्या करा बच्चों 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस, इसका मैंने होल स्क्वायर कर दिया, क्या कर दिया, होल स्क्वायर। भाई ये भी स्क्वायर में था ये भी स्क्वायर में था, तो होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, दोनों का ही तो स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट क्या हो गया बच्चों, कैंसिल, तो बचा क्या 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, विदाउट रूट में आ गया, क्योंकि रूट तो स्क्वायर से कैंसिल हो गया ना। इस कोस ए को ना एक बार तो लिखो 1 के नीचे, लो वही लिख दिया, और एक बार लिखो साइन ए के नीचे, अलग अलग कर दिया। 1 अपॉन कोस ए क्या होता है बच्चों, कोट ए, और साइन अपॉन कोस ए क्या होता है, टेन ए, फॉर्मूले होते हैं। तो हमारी बुक में क्या आंसर आ रहा है, देखो सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, तो यानी हमने क्या गलत कर दिया, 1 अपॉन कोस क्या होगा, सेक ए होता है। ठीक है, यही हमको लेके आना था बच्चों, आ गया, इसे हम बोलेंगे RHS, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन क्या है मैं आपको बुक में दिखाता हूँ, देखो
साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा मुझे लेकर आना है, तो मैंने LHS लिख लिया बच्चों। अब देखना ध्यान से, यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है, तो साइन थीटा क्या आ गया बच्चों, कॉमन आ गया। तो ये तो कॉमन आ चुका है, बाहर आ गया, इसके प्लेस पे क्या बचेगा 1 माइनस, यहाँ ना साइन के 3 है, क्यूब है, तो एक तो बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 2 ऐसी का ऐसी रहेगा और वो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 3 में से एक बाहर आ गया ना। ऐसे बच्चों देखो यहाँ पे करो सेम, कोस यहाँ भी है, कोस थीटा यहाँ पर भी है, तो कोस थीटा क्या आ गया बच्चों, कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचेगा 2, 3 में से एक तो बाहर आ गई, तो कितने बचेंगे, स्क्वायर बचेंगे, कोस स्क्वायर थीटा। अब ये तो बाहर आ चुका है, तो इसकी जगह पे क्या बचेगा 1 लिख दो। अब देखो ध्यान से, कोस 2 थीटा के ना बच्चों 3 फॉर्मूले होते हैं कोस 2 थीटा के, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद एक होता है फिर से कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है बच्चों 2 कोस 2 थीटा का फॉर्मूला 1 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ध्यान से देखना, साइन थीटा ऐसे लिखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये रहा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा कोस 2 थीटा, लिख दो। लिख दिया भाई, फॉर्मूला होता है ना, इस कोस थीटा को ऐसे का ऐसे लिखो, इक्वल को बिल्कुल लाइन के सामने लगाओ। अब देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये रहा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो क्या हो जाएगा कोस 2 थीटा, है ना फॉर्मूला, तो यहाँ पे लिख लो कोस 2 थीटा, जो ऊपर है वही सेम नीचे है, बचा क्या साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन अपॉन कोस क्या होता है बच्चों टेन थीटा। यही तो लेके आना था मुझे, तो आ गया ना RHS भाई, यही तो लाना था मुझे प्रूफ करके, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का ना 8 पार्ट देखेंगे बच्चों। देखो बुक में दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे लिखा है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। हमको ये प्रूफ करना है। तो बच्चों ये ना LHS है, LHS लेके चलेंगे, RHS आ जाएगा, देखते जाओ बस आप। देखो साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर है, तो इसको ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ो, क्या होता है ए का स्क्वायर। मैं ऊपर इनके नाम, ये ए का काम करेगा और ये बी का, जहाँ मैं ए बोलूँगा वहाँ पे साइन पुट करूँगा, जहाँ बी बोलूँगा वहाँ कोसेक। तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आ जाओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए और बी। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर ए ऐसे ही रहने दो बच्चों। देखो कोसेक स्क्वायर ए, मुझे जो बच्चों RHS में है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे RHS में मुझे लेके आना है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ 7 प्लस कोट स्क्वायर ए और प्लस टेन स्क्वायर ए, ये मुझे RHS में लेके आना है। अच्छा 10 पहले है कोट बाद में है, कोई बात नहीं आ जाएगा, प्लस में चलता है इतना। अब देखो ध्यान से, तो कोसेक ए को ना, कोसेक ए का ऐसा देखो फॉर्मूला ऐसा ढूंढो जिसमें कोट आता हो या टेन आता हो, टेन तो आता नहीं है कोट आता है। तो कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। मैंने इसको कोट में ही पता है क्यों ब्रेक किया, क्योंकि मुझे RHS बोल रहा है कि भाई कोट भी लेकर आना है, तो इसलिए मैंने कोट में से ब्रेक कर दिया। अब यहाँ देखो 2 साइन ए, कोसेक ए को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन ए, फॉर्मूला होता है ऐसे। यहाँ देखो कोसेक स्क्वायर ए प्लस ये क्या है सेक स्क्वायर ए, सेक का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्योंकि मुझे आंसर में 10 भी तो लेके आना है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ऐसे यहाँ देखो 2 कोस ए, सेक ए को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन कोस ए, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। ध्यान से देखना, अब साइन स्क्वायर है ये वाला, कोस स्क्वायर है ये वाला, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है क्या होता है 1, तो 1 लिख दिया। ये वाला 1 भी है हमारे पास, कोट स्क्वायर है ऐसी का ऐसी, ध्यान से देखते जाना, प्लस 2 1 या 2, 1 ये वाला ऐसी का ऐसी प्लस टेन स्क्वायर है, फिर से 2 1 या 2। अब ना नंबर ऐड करो, 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 1 5 और 6 7, तो 7 आ गया। 10 को लिखो पहले, क्योंकि आंसर में 10 पहले आ रहा है, टेन स्क्वायर है और फिर क्या आ गया प्लस कोट स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया बच्चों RHS। ठीक है ना, उम्मीद करूँगा आपको समझ आ गया होगा, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। कोसेक को 1 प्लस कोट में चेंज कर दिया, सेक को 1 प्लस टेन में चेंज कर दिया। ये 1 अपॉन साइन होता है, ये 1 अपॉन कोस होता है, तो ये सेम थे, कैंसिल हो गए। बाकी आप जानते ही हो, करो नोट। क्वेश्चन नंबर 5 का 9 पार्ट स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे तब। अब देखो, ये LHS है, वो RHS है, तो मैं LHS लेके चलता हूँ पहले, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मैंने LHS। तो LHS में क्या है बच्चों मेरा, देखो कोसेक A माइनस साइन A, और ये क्या है, सेक A माइनस कोस A। ध्यान से देखना। अब कोसेक A क्या होता है, 1 अपॉन साइन A, और एक साइन A यहाँ पे क्या है, पहले से ही है। सेक A क्या होता है बच्चों, कोस A, और ये वाला कोस तो यहाँ पहले से ही है। अब देखो, इस साइन ए के ना साइन ए से इंटू करो, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये साइन आ जाएगा पूरे के नीचे। कुछ इसको ऐसे करते हैं बच्चे, नीचे 1 मान के एलसीएम लेके भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 के इंटू से 1 1 जा 1, साइन ए के इंटू साइन ए में साइन स्क्वायर ए, और 1 के इंटू साइन ए में साइन ए आएगा, ठीक है। कैसे भी कर लो, कोस के इंटू कोस में करो, क्या आएगा बच्चों, कोस स्क्वायर ए, और ये कोस आ जाएगा पूरे के नीचे। अब देखो ध्यान से, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है बच्चों, कोस स्क्वायर ए, अपॉन में क्या है, साइन ए। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, अपॉन में क्या है, कोस ए। ध्यान से देखो, ऊपर कितने कोस हैं बच्चों, 2, तो इनको मैं अलग अलग करके लिख रहा हूँ। यहाँ देखना, कोस ए मल्टीप्लाई कोस ए, अपॉन में क्या है, साइन ए। ये जो स्क्वायर ए है ना, इसको मैंने अलग अलग लिखा, कोस ए मल्टीप्लाई कोस ए लिख सकता हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया, अभी आपको पता चलेगा, ध्यान से देखो। मैं साइन स्क्वायर ए को भी ऐसे लिख रहा हूँ, साइन ए मल्टीप्लाई साइन ए, अपॉन में क्या है, कोस ए। ध्यान से देखो, कोस ए से कोस ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल, तो बचा क्या, कोस ए साइन ए, क्या बचा, कोस ए साइन ए बचा। अब मैं इसमें ना कुछ नहीं कर सकता, मुझे लेके तो ये आना था, पर दूर दूर तक ये आएगा ही नहीं, क्योंकि जब मुझे कोई क्वेश्चन दिया होता है मैं उसको कोस साइन में ब्रेक करता हूँ, मेरा आंसर ही कोस साइन में आ गया, तो ये तो बन ही नहीं पाएगा इनसे। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरा LHS आया बच्चों, क्या आया है, LHS। अब मैं ना ये लेके चलूँगा राइट हैंड साइड, RHS लेके चलूँगा और यही ले आऊँगा, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। तो एक तरीका ये भी है दोनों को इक्वल शो करने का, तो उसके लिए मुझे ये रफ करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं लेके चलूँगा बच्चों RHS। इंक बच्चों ठंड में जम जाती है, बिल्कुल देखो साफ नहीं होती है। अब मैं लेके चला यहाँ पे RHS 1 अपॉन tan A प्लस कोट ए। देखो tan A का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, साइन A अपॉन कोस ए, प्लस कोट का क्या होगा, कोस A अपॉन साइन ए। ध्यान से देखना, 1 अपॉन साइन ए की इंटू साइन ए में करो, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, कोस ए की इंटू कोस ए में करो, क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए, अपॉन कोस ए साइन ए, नीचे ऐसी का ऐसी, ये जाएगा इसके पास बच्चों। ये देखो, जब ऊपर वाला फ्रैक्शन में हो ना और नीचे वाला अकेला हो, तो वो फर्स्ट वाले के पास जाता है। दोबारा सुनो, जब ऊपर वाला किस में हो, फ्रैक्शन में, और नीचे वाला क्या हो, अकेला, तो कहाँ पे जाएगा, वो ऊपर चला जाता है, तो ऊपर भेज दो उसको, कोस ए साइन ए, इंटू करेंगे 1 से तो यही आएगा, नीचे क्या बचा, ये रहा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, कोस ए साइन ए, नीचे क्या आ गया बच्चों, 1, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो देखो कोस ए साइन ए, ये भी क्या आ गया मेरा RHS। यानी मैं यहाँ पे कह सकता हूँ बच्चों LHS ही मेरा यही आया था, RHS ही मेरा यही आया है, तो LHS इक्वल RHS, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का ना 10 देखेंगे, इसका लास्ट पार्ट है और एक्सरसाइज फिनिश, ठीक है। एंड में देखो क्या है, ये दोनों में कंडीशन दी है और बोला है कि tan स्क्वायर आपको प्रूफ करना है। तो पहले मैं ये वाली कंडीशन लेके चलूँगा, तो ध्यान से देखो, 1 प्लस
टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बच्चों क्या होगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। ध्यान से देखना, ये वाला जो है ना मेरा, ये जो स्क्वायर में दिया है, ये वाला दिया है होल स्क्वायर में, दोनों को सोल्व करके टेन स्क्वायर ए लेके आना है, फिनिश हो जाएगा। तो पहले मैं इस वाले को ही तो कर रहा हूँ। अब देखो 1 प्लस ये क्या है, कोट स्क्वायर ए, क्या होता है बच्चों, कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए होता है। कोस स्क्वायर ए इंटू 1 में करो तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, और कोस स्क्वायर ए आ गया पूरे के नीचे। ऐसे यहाँ देखो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 में करो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर, देखो साइन स्क्वायर ए हो गया प्लस कोस स्क्वायर ये लिखा, और नीचे क्या आ रहा है यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, फोर्थ वाले को भेज दो फर्स्ट वाले के पास, और थर्ड वाला जाता है सेकंड वाले के पास। तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए के पास क्या आ गया बच्चों, मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर ए आ गया नीचे से, और कोस स्क्वायर ए ऐसे का ऐसे लिखो, और इसके पास कौन आ रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए ये आ गया। ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए, चाहे तो इनको कैंसिल कर दो, चाहो तो इनको कैंसिल कर दो। वैसे इसकी वैल्यू भी होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 नहीं होता, तो 1 होगा, तो कैंसिल भी कर सकते हो, तो 1 इंटू साइन स्क्वायर ए लिखा मैंने। ऐसे नीचे देखो कोस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 में करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए इंटू 1 में करेंगे तब भी क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए। साइन अपॉन कोस क्या होता है बच्चों, टेन स्क्वायर ए। यानी इस वाली कंडीशन को मैं लेके चला तो टेन स्क्वायर ए आ गया। अब मैं इसको लेके चलूँगा, तो कोशिश करूँगा कि मैं इतने में आ जाए। ये देखो 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। 1 माइनस टेन ए को क्या लिख सकते हैं बच्चों हम, साइन ए अपॉन कोस ए। 1 माइनस कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस ए अपॉन साइन ए, और पूरे का क्या है ये, होल स्क्वायर। कोस की इंटू यहाँ करो 1 में तो क्या हो जाएगा, कोस ए माइनस साइन ए, ऐसे का ऐसे, कोस ए आ गया पूरे के नीचे। साइन ए की इंटू 1 में करो तो क्या आएगा, साइन ए, और कोस ए ऐसे का ऐसे, और ये साइन ए कहाँ आ गया, पूरे के नीचे, और क्या हो गया, ये होल स्क्वायर। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों। मैंने आपको बताया था कि फोर्थ वाला जाता है फर्स्ट वाले के पास, थर्ड वाला सेकंड वाले के पास। तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा था कि मैं माइनस को कॉमन लेने की सोच रहा हूँ, पर मैं पहले सोच रहा हूँ कि फोर्थ वाले को पहले यहाँ भेज दूँ, थर्ड वाले को यहाँ भेज दूँ, फिर माइनस कॉमन लूँगा। देखो अब कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए, कौन आ गया इसके पास, साइन ए आ गया मल्टीप्लाई में। ठीक है भाई, अपॉन कोस ए के पास कौन आ रहा है, साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए, और बच्चों ये ना पूरा स्क्वायर में है। अब ध्यान से देखो, ऊपर तो कोस ए माइनस साइन है और नीचे क्या, साइन ए माइनस कोस ए। तो ऊपर वाले को ऐसे ही बना दूँ, या तो इसे ऐसा बना दो, या इसे ऐसा बना दो। तो मैं ऊपर वाले को ठीक कर दूँ। देखो मैं यहाँ से ना माइनस कॉमन ले रहा हूँ बच्चों, माइनस लिया मैंने कॉमन, तो अंदर क्या हो गया, माइनस वाला तो हो गया प्लस का, और प्लस वाला हो गया माइनस का। देखो हो गया ना चेंज, और साइन ए तो बाहर है ही, अपॉन कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए, और पूरे का क्या है, स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, माइनस का क्या है बच्चों, स्क्वायर। यहाँ देखो साइड में माइनस का स्क्वायर, यानी माइनस मल्टीप्लाई माइनस, यही तो होता है। और माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या होता है, प्लस होता है। तो जैसे यहाँ प्लस आएगा ऑटोमेटिक माइनस यहाँ से गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन ए माइनस कोस ए। पहले नहीं माइनस में था ये वाला पूरा मटेरियल, अब ये किस में हो गया, ऑटोमेटिक प्लस में हो गया, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई में प्लस होता है। लेकिन प्लस का साइन यहाँ पे लगा के थोड़ी ना दिखाएंगे, वो तो ऐसे भी प्लस में है, पता चल रहा है आपको। कोस ए, अब देखो यहाँ पे साइन ए माइनस कोस ए, इससे क्या हो गया, कैंसिल, क्योंकि देखो सेम है, जो ऊपर है वही नीचे है। साइन अपॉन कोस अलग से लिख लेना, यहाँ जगह नहीं है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ टेन ए। लेकिन अब मैंने यहाँ पे क्या देखा, ये पूरा किस में था बच्चों, स्क्वायर में। तो इसको लिख करके दिखाना पड़ेगा आपको, मैं ही लिख देता हूँ, यहाँ पे देखना, साइन स्क्वायर ए लिखो। पहले क्या लिखेंगे हम इसको, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है ना, ये भी क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए। साइन अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। तो उम्मीद करूँगा आपको
एक्सरसाइज 8.3 समझ में आई होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और मेरा पढ़ाया को समझ में आ रहा है तो मैं आपको हर चैप्टर ऐसे करा सकता हूँ, 11th का, 12th का, 10th का, 9th का, किसी भी कहीं की मैथ लिया हो आप, मैं करा दूंगा आपको। इसलिए जो है नोट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने डाउट जो हैं वो भेजते रहिए।